सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2। बच्चों, पाठ 2 है चिड़िया और हाथी। बच्चों, पाठ 2 एक कहानी है जो चिड़िया और हाथी के दोस्ती के बारे में है। तो बच्चों, कभी आपने सुना है कि चिड़िया, नन्ही चिड़िया और हाथी के बीच में दोस्ती के बारे में आपने कभी सुना है? तो बच्चों, चलिए हम इस कहानी में देखते हैं किस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई। तो बच्चों, हमारी कहानी है चिड़िया और हाथी। तो हमने कुछ पंक्तियां कल पढ़ी थी, चलिए एक बार उसे दोहराते हैं, उसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, कहानी है जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? वह गा रही थी। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि जंगल वह स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं और बच्चों बहुत सारे खतरनाक जानवर भी होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, चीता और उसके बाद सांप, बिच्छू और उसके बाद बच्चों जंगल में बहुत सारे ऐसे जानवर जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो इसीलिए जंगल में लोग कम रहते हैं और पशु पक्षी और पेड़ पौधे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और यह घना होता है और यहाँ पे आपको हर प्रकार के पेड़ और पशु पक्षी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक जंगल है जिसमें बरगद का पेड़, अगर आपने देखा हो तो बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है और बहुत ही घना होता है। उसके बाद का एक पेड़ था और पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया, नन्ही यानी छोटी चिड़िया। नन्ही का मतलब क्या है? छोटी चिड़िया। नन्ही का मतलब यहाँ है छोटी चिड़िया, घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। तो बच्चों, पहला तो आपने शब्द देखा जंगल। जंगल एक स्थान का नाम है, इसलिए जंगल संज्ञा शब्द है। उसके बाद बरगद एक पेड़ का नाम है, इसलिए बरगद भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद पेड़ भी एक वस्तु है, तो यह भी संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्य में बच्चों चिड़िया, चिड़िया क्या है? चिड़िया एक पक्षी को हम चिड़िया कहते हैं, तो यह भी एक नाम है, तो चिड़िया भी संज्ञा शब्द है। घोंसला रहने का स्थान है, स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, तो घोंसला भी संज्ञा है। उसके बाद एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। क्या कर रही थी? गा रही थी। तो यहाँ पे गा रही थी क्रिया है। तो बच्चों, यहाँ पे काम हो रहा है, तो यह क्रिया है। बैठ बनाकर, घोंसला बनाकर रहती थी। और तो बच्चों, यहाँ पर बनाकर से भी हमें काम होने का पता चलता है, तो यह भी क्रिया है। तो बच्चों, इस तरह से हम चलिए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। इतना तो हमने कल पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे आगे की पंक्तियाँ। उसके सामने एक हाथी को, उसने सामने से, पेड़ पर वो बैठ करके गा रही थी, तो उसने सामने से क्या देखा? एक हाथी को आते हुए देखा। तो बच्चों, यहाँ पे सामने से कौन आ रहा था? उसने सामने से, किसने? चिड़िया ने। चिड़िया कौन सी चिड़िया? जो पेड़ पर बैठकर गा रही थी। उसने सामने, सामने से एक हाथी, ह पर आ की मात्रा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी को आते देखा। किसको आते देखा? हाथी को आते देखा। हाथी को आते देखा। किसको आते देखा? हाथी को आते देखा। हाथी अपनी सूंड से, हाथी क्या कर रहा था? हाथी, थ पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी, न पर बड़ी की मात्रा नी, सूंड, हाथी अपनी सूंड से पेड़
अ पर एक ही मात्रा पे और ड़, पेड़। हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ, टहनियाँ, हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ ओ की मात्रा तोड़ रहा था। हाथी अपने सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। तो बच्चों, अब हमने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक जंगल था और जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? चिड़िया रहती थी। चिड़िया कैसी थी? नन्ही थी, यानी कि छोटी थी। छोटी चिड़िया रहती थी। किसमें रहती थी? घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। एक दिन वह क्या कर रही थी? एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। और बच्चों, उसके बाद उसने सामने से एक हाथी आते देखा। सामने से उसने क्या देखा? सामने से उसने एक हाथी आते देखा। उसके बाद हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। हाथी क्या कर रहा था? अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। तो बच्चों, अब जो आपने हाथी कभी देखा है? हाथी बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों, आपने हाथी देखा है? हाथी एक विशाल जानवर होता है। उसकी लंबी सी सूंड होती है और उसके दो बड़े बड़े दांत होते हैं। तो बच्चों, जो हाथी होता है सारे काम अपने सूंड से करता है। चाहे उसको कुछ खाना हो या अपने ऊपर पानी डालना हो या फिर किसी चीज़ को उठाना हो, तो वो हर चीज़ को अपने सूंड से करता है। तो यहाँ पे हाथी क्या कर रहा था? जिस पेड़ पर चिड़िया बैठी थी उस पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ? उसने सामने से एक हाथी आते देखा। हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। जब नन्ही चिड़िया ने देखा, यह देख, द पर एक ही मात्रा, देख नन्ही चिड़िया डर गई। यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। अब बच्चों, क्यों चिड़िया डर गई? क्योंकि चिड़िया जो है उसी पेड़ पर बैठी थी और जब उसने देखा कि जो हाथी है वह टहनियाँ तोड़ रहा है। टहनियाँ क्या होती है बच्चों? टहनियों का मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखाएं या डालियाँ। आपने देखा होगा, एक जो पेड़ ऊपर तने से ऊपर बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं या शाखाएं निकलती हैं और उन्हीं शाखाओं पर पत्ते निकलते हैं और फूल निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि पेड़ जो होता है वह नीचे तने में मोटा होता है, फिर उसके बाद उसमें अनेक टहनियाँ निकलने लगती हैं और यह टहनियाँ चारों दिशा में बढ़ती हैं और इन टहनियों पर क्या निकलता है? पत्ते और फल निकलते हैं। जिस चीज़ का पेड़ होता है उसके फल निकलते हैं, उसके पत्ते निकलते हैं, फूल अगर निकलते हैं तो फूल भी निकलता है। तो बच्चों, यहाँ पर जब चिड़िया ने देखा कि यह जो हाथी है वह टहनियाँ तोड़ रहा है तो उसने क्या बोला? चिड़िया ने, वो डर गई और चिड़िया हाथी से बोली। चिड़िया बोली, पहले तो वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। अगला वाक्य हमारा है कि वह तेजी, वह त पर एक की मात्रा ते और ज पर बड़ी की मात्रा, तेजी से उड़कर हाथी, थ पर आ की मात्रा हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी, के क पर एक की मात्रा के, पास गई। वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। हाथी के पास जाकर के उसने क्या किया होगा बच्चों? चिड़िया बोली। चिड़िया किससे बोली? हाथी से बोली। चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, ब पर ओ की मात्रा बो और ल पर बड़ी की मात्रा ली। चिड़िया बोली, क्या बोली? कि हाथी दादा, हाथी को उसने क्या बोला? दादा बोली।
हाथी दादा, हाथी दादा। चिड़िया हाथी को बोली, हाथी दादा बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ो। हाथी दादा बरगद, बरगद के पेड़, पर एक की मात्रा पेड़, पेड़ की टहनियाँ, टहनियाँ मत मत तोड़ो। पर की मात्रा ड़ो। बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ो। क्या बोला उसने? बोला हाथी दादा बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ना, तोड़ो नहीं, तोड़ना, मत तोड़ना। और क्या कहा उसने? पेड़ पर मेरा घोंसला है। क्यों मत तोड़ना? क्योंकि पेड़ पर मेरा घोंसला है। पेड़ पर एक ही मात्रा पेड़, पेड़ पर मेरा, पर एक ही मात्रा मेरा, मेरा घोंसला है। पेड़ पर मेरा घोंसला है। और आगे एक वाक्य और है बच्चों, घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो बच्चों यह है हमारा पहला अनुच्छेद इस पाठ का। चलिए एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगी। तो बच्चों चलिए मेरे साथ आप पढ़िए उंगली रख करके। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। उसने सामने से एक हाथी आते देखा। हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। यह देख नन्ही चिड़िया डर गई। वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। चिड़िया बोली, हाथी दादा बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ना, पेड़ पर मेरा घोंसला है। अब बच्चों यह पहला पैराग्राफ है जो हमने आज पढ़ा। अब इसे हम समझ लेते हैं। तो हमने कहाँ तक समझा था बच्चों? गा रही थी तक हमने समझा था। उसके बाद उसने सामने से एक हाथी आते देखा। तो जब चिड़िया पेड़ पर बैठी गा रही थी तो सामने से कौन आ रहा था? एक हाथी आ रहा था। और हाथी क्या कर रहा था? हाथी अपनी सूंड, आप सभी ने देखा होगा हाथी की सूंड होती है, उस सूंड से वह सारे काम करता है। कोई वस्तु उठाना हो या फिर उसको कुछ अपने मुंह में डालना हो तो उस सूंड का प्रयोग वो अपने हाथ की तरह करता है और उसी से सब कुछ करता है। तो वह अपने सूंड से क्या कर रहा था? बरगद के पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। और यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। यह देखकर नन्ही चिड़िया क्यों डर गई? क्योंकि नन्ही चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। अगर वह टहनियाँ इस तरह से तोड़ेगा तो उसका जो घोंसला है वह भी पेड़ के ऊपर था, वो घोंसला टूट जाएगा और फिर वो कहाँ रहेगी। इसलिए चिड़िया, यह देख नन्ही चिड़िया डर गई। वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। वह जल्दी से उड़कर, तेजी यानी जल्दी से, फटाफट उड़कर हाथी के पास गई। और उसने क्या बोला हाथी के पास जाकर के? चिड़िया बोली, हाथी दादा, दादा हम भाई को भी कहते हैं। और तो यहाँ पे उसने बोला कि हाथी दादा बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ना। उसने बरगद के पेड़ की टहनियाँ तोड़ने से मना किया। क्यों मना किया? इसलिए क्योंकि पेड़ पर मेरा घोंसला है। उसने कहा कि जो पेड़ है उस पर मेरा घोंसला है और घोंसला टूट जाएगा तो मैं क्या, हम कहाँ रहेंगे। हम मतलब कि उसमें उसके बच्चे भी रहे होंगे, तो इसलिए हम का प्रयोग उसने किया और कहा कि अगर मेरा घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके कठिन शब्द के रूप में एक शब्द है टहनियाँ।
आपने देखा होगा यहाँ पे नीले रंग से टहनियाँ लिखा हुआ है। टहनियाँ का मतलब होता है पेड़ की डाली, शाखाएं, डाली या शाखाएं। और बच्चों तना होता है पेड़ का, जो उसको मजबूती से पकड़ के रखता है, यानी खड़ा होने में मदद करता है। और उसके बाद उस तने से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं या टहनियाँ निकलती हैं, उनमें डालियाँ निकलती हैं, जिसे हम टहनियाँ कहते हैं। और उसी डालियों पर चिड़िया बैठती है, उसी में फूल खिलते हैं, उसी में पत्ते आते हैं, और उसी डाली में बच्चों फल भी आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अभी जो भी हमने पढ़ा, एक बार हम आगे जो यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए हैं उनको भी समझ लेते हैं। अब बच्चों सूंड हाथी भी आपका संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह एक पशु का नाम है। फिर सूंड भी आप संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि हाथी के शरीर का एक अंग है, यह भी नाम है। उसके बाद टहनियाँ, यह पेड़ का एक अंग है, इसे भी आप संज्ञा कह सकते हैं, यह भी एक तरह से नाम है। उसके बाद तोड़ रहा था, तोड़ से भी हमें क्रिया शब्द का पता चलता है, यहाँ तोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए तोड़ से हम क्रिया शब्द के बारे में जानेंगे। यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। उसके बाद बच्चों बहुत तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। चिड़िया बोली, हाथी दादा, बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ना, पेड़ पर मेरा घोंसला है। तो बच्चों चलिए, अब यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हम देख चुके हैं, और दोबारा शब्द यहाँ लिखे हैं। तो अभी तक हमने इसमें कुछ संज्ञा शब्दों को देखा, कुछ क्रिया शब्दों को देखा। संज्ञा शब्दों का अर्थ होता है बच्चों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर पशु पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने संज्ञा शब्दों पर भी निशान लगा लिया। आप एक बार फिर मेरे साथ पढ़ करके अभ्यास कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे है जंगल, ज पे बिंदी, जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। उसने सामने से एक हाथी आते देखा। हाथी अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था। यह देख नन्ही चिड़िया डर गई। वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। चिड़िया बोली, हाथी दादा, बरगद के पेड़ की टहनियाँ मत तोड़ना, पेड़ पर मेरा घोंसला है। तो बच्चों, और उसने कहा अगर मेरा घोंसला है, घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। उसने कहा घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो यह था पहला अनुच्छेद बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको याद करना है। जंगल की स्पेलिंग आप याद करोगे, जंगल याद करोगे, बरगद, पेड़, नन्ही चिड़िया, घोंसला, फिर उसके बाद है दिन, ये है दिन, फिर है डाली, फिर है बैठी, फिर हाथी, फिर सूंड, फिर टहनियाँ, यहाँ पे टहनियाँ हैं। यह कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको याद करना है। उसके बाद हमारे पास है तेजी, फिर है हमारे पास, बस ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको याद करना है। तो पहले पैराग्राफ में बच्चों जो भी कठिन शब्द हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इन शब्दों को लिख करके आप इनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए हम दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं या अनुच्छेद में चलते हैं। यह था हमारा पहला अनुच्छेद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अनुच्छेद। तो बच्चों दूसरे अनुच्छेद में हमारे पास है कि पहले पैराग्राफ का हम आखिरी लाइन हमने नहीं लिखा था। घोंसला टूट जाएगा है, घोंसला, घोंसला, घोंसला टूट जाएगा, घोंसला टूट जाएगा। तो
हम कहाँ रहेंगे। तो हम हम कहाँ रहेंगे। घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। तो इस तरह से हमारा यह पहला अनुच्छेद था। अब हम लिखेंगे हमारा दूसरा अनुच्छेद। अब दूसरे अनुच्छेद में है बच्चों, हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, जो हाथी होता है एक विशाल जानवर होता है। हाथी हंसा, ह पर चंद्र बिंदु, हंसा, हाथी हंसा और बोला, और बोला, ब पर ओ की मात्रा, बोला। हाथी हंसा और बोला कि तुम नन्ही सी, स पर बड़ी की मात्रा, सी चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा, चिड़िया, तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे, और मुझे, म पर छोटे की मात्रा, मुझे सीख आपका दूसरे कलर से लिखा है, सीख, स पर बड़ी की मात्रा और ख, सीख। फिर है दे, द पर एक की मात्रा, दे रही हो, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। उसके बाद चिड़िया बोली, छोटी हूं तो क्या हुआ। चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, ब पर ओ की मात्रा, बो, ल पर बड़ी की मात्रा, ली, छोटी हूँ, ह पे बड़े की मात्रा, हूँ, तो क्या हुआ। छोटी हूँ तो क्या हुआ, छोटी हूँ तो क्या हुआ, तुम, त पर छोटे की मात्रा, तुम मेरी बात मान लोगे। छोटी हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे। तो तुम मेरी, ब पर आ की मात्रा, बात, मान लोगे, ल पर ओ की मात्रा, लो, ग पर ए की मात्रा, गे, तो क्या बात मान लोगे तो क्या हुआ। बात मान लोगे तो मैं तुमसे, बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। द पे ओ की मात्रा, दोस्ती कर लूंगी। अब बच्चों क्या हुआ होगा जब चिड़िया ने ऐसा बोला होगा। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि दूसरे अनुच्छेद में आप देख सकते हो, जब चिड़िया ने बोला कि मेरा घोंसला टूट जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगी। तो हाथी ने हंसकर बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो, मतलब तुम मुझे शिक्षा दे रही हो, तुम मुझे सिखा रही हो। चिड़िया बोली, छोटी हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। उसने क्या कहा, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। तो बच्चों क्या लगता है आपको, हाथी मान गया होगा। तो बच्चों जब इतना बात सुना हाथी ने, तो हाथी ने क्या कहा आपको पता है। हाथी फिर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा घोंसला नहीं तोड़ूंगा। यह कहकर हाथी दूसरे रास्ते से चला गया। तो बच्चों जब चिड़िया ने हाथी से कहा कि
घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। सीख का मतलब होता है शिक्षा देना या उपदेश देना, किसी को भी सिखाना। तो बच्चों आप सभी जानते हो, हाथी इतनी छोटी चिड़िया और चिड़िया इतनी छोटी सी और हाथी इतना बड़ा, अब उसको कोई उपदेश देगा या शिक्षा देगा तो उसे तो अच्छा लगेगा और उसका उपदेश मानकर उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतना बड़ा होकर के इतनी छोटी सी चिड़िया की बात मान रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको का अभिमान उसके आड़े आया और वह उसकी बात नहीं माना। लेकिन उसने क्या किया, वह उस पेड़ को छोड़ करके आगे बढ़ गया। तो हम इस में भी एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ करके समझ लेते हैं अनुच्छेद को बच्चों। घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। चिड़िया दुखी होकर या उदास होकर के बोली कि तुम इस तरह से टहनियाँ तोड़ोगे और पेड़ की टहनियाँ तोड़ोगे, मेरा घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हम यानी वह और उसका परिवार। हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। चिड़िया बोली, छोटी हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। अब बच्चों क्या जो हाथी था उसको बहुत शौक था कि वह चिड़िया के साथ दोस्ती करे, या चिड़िया में ऐसी कौन सी बात थी कि हाथी उससे दोस्ती करता। और इसकी बात सुन करके हाथी को एक बार फिर हंसी आ गई कि चिड़िया अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, जो कह रही है कि तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। तो क्या कोई खास बात थी बच्चों चिड़िया में। हम कोई खास बात देख करके किसी से दोस्ती करते हैं, हम किसी की अच्छाई बुराई देख करके दोस्ती करते हैं। वो तो बाद में जब अगर हमें कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं पसंद आता या फिर कोई हमारा साथ नहीं देता तो हम भले दोस्ती तोड़ देते हैं, लेकिन हम किसी खास बात को देख करके कभी भी दोस्ती नहीं करते। हम जब किसी के साथ रहते हैं, हमें वह उसका साथ अच्छा लगता है तो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिड़िया ने कहा, एक शर्त रखी कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। लेकिन हाथी को तो यह उसकी बातें तुच्छ लग रही थी, उसकी बातें बेकार लग रही थी कि इस छोटी सी चिड़िया से कौन दोस्ती करना चाहता है या फिर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए उसको हंसी आ गई। उसके बाद यह था हमारा दूसरा अनुच्छेद बच्चों, जिसमें एक बार फिर आप मेरे साथ पढ़ लो। घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। चिड़िया बोली, छोटी हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। तो यह था दूसरा पैराग्राफ बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कुछ शब्द हैं जो शायद आपको कठिन लग रहे हों। आप हंसा पर को याद करेंगे, सीख याद करेंगे, उसके बाद है छोटी याद करेंगे। छोटी छपे बड़े, छपे ओ की मात्रा और टपे बड़ी की मात्रा। यह कुछ शब्द है जिनको आप लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने दूसरा अनुच्छेद भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद पढ़ने से पहले बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक छोटी सी चिड़िया है और एक हाथी है। चिड़िया पेड़ पर रहती थी और उसी पेड़ की टहनियाँ हाथी तोड़ रहा था। तो जो चिड़िया है हाथी से कहती है कि अगर तुम टहनियाँ तोड़ दोगे तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा, क्योंकि जो घोंसला था किस चीज़ पर था, पेड़ पर था, बरगद के पेड़ पर था। तो चिड़िया ने हाथी से कहा कि तुम अगर बरगद के पेड़ की टहनियाँ तोड़ दोगे तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और फिर हम कहाँ रहेंगे। अब जो हाथी था वह उसकी छोटी सी चिड़िया की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा कि तुम तो छोटी सी चिड़िया हो, मुझे तुम्हारी बात मानकर क्या मिलेगा। या फिर वह उसे कहता है कि हंसकर बोला कि तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। और उसका सीख देना या उसे समझाना उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद चिड़िया ने कहा कि छोटी हूँ तो क्या हुआ। चिड़िया ने क्या कहा
कि छोटी हूँ तो क्या हुआ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। अब यह भी उस हाथी से बात पची नहीं कि चिड़िया अपने मुझसे दोस्ती करने की बात कर रही है, मतलब यह तो छोटी सी चिड़िया मेरे से दोस्ती कर रही है, वो भी शर्त रख करके कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। यह बात सुन करके भी उसे हंसी आ गई कि कैसी चिड़िया है, मेरे से कह रही है कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो। तो बच्चों, अब तक की यही कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ा और समझाया। आगे का अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। आपको मैंने संज्ञा शब्दों के बारे में बताया, आपको मैंने कहानी भी समझाई, और जितने भी कठिन शब्द इन दोनों अनुच्छेद में हमने पढ़ा और हमने देखा, आप उनको लिख करके याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलिए। बच्चों, आज के लिए बस इतना। इसी के साथ धन्यवाद।